बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं इस शहर के लोगों को मुंबई की एक कैंसर अस्पताल की जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये जो सेवा के कार्य हैं या जहाँ पर सेवा होती है और वह लोगों की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को हम लोगों को जानकारी देनी है लोगों को। जैसे कि मैंने पिछले दिनों आपको रेड क्रॉस के बारे में जानकारी दी। बहुत सालों से उन्होंने बताया कार्य हो रहा है, लेकिन हम लोग कभी वहाँ पहुँच नहीं पाए। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग कर रहे हैं, हमको उनकी मदद करनी चाहिए। तो आज मैं आपको कैंसर अस्पताल की जानकारी देता हूँ। भगवान करे कि किसी को यह बीमारी न हो, लेकिन फिर भी ये एक जनहित का कार्य है। बहुत सारे लोगों को हो जाती है, वह लोग भटकते हैं और बहुत सारे लोग टाटा हॉस्पिटल जाते हैं। उनके लिए यहाँ पर ज़्यादा सुविधा है, वहाँ पर भी सुविधा है, टाटा में भी। लेकिन आप यहाँ से जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि दोस्तों टाटा हॉस्पिटल काफ़ी बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो बात मैं करूँगा इस अस्पताल की। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस अस्पताल का नाम है पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर हेड एंड नेक। तो दोस्तों, ये सिर्फ कैंसर की अस्पताल है और कई माले की अस्पताल है, ऐसा मुझे बताया गया। 19 माले की है। और जो कार्य मैं आज हिंदुजा में होते हैं, उसी प्रकार के कार्य इस अस्पताल में भी होते हैं। जो नियम वहाँ चलते हैं वो नियम यहाँ भी चलते हैं। सबसे पहले तो मैं इनकी आगे की जानकारी आपको देता हूँ। डॉक्टर सुल्तान प्रधान, उम्र 87 साल, अनुभव 55 साल का। 1.5 मिनट से ज़्यादा एक मरीज को देखने में नहीं लगाते हैं, ऑपरेशन लाइन से करते हैं, अनुभवी इंसान हैं। उसके बाद अब इस अस्पताल की जानकारी और खूबियों के बारे में मैं बताता हूँ। यह हॉस्पिटल डॉकयार्ड रोड, यहाँ आप लोग भाईकला पे उतरकर टैक्सी से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। उनके बाजू में ही है। यहाँ डॉकयार्ड रोड अगर आप जाएंगे तो आपको कुर्ला में उतरना पड़ेगा, वहाँ से हार्बर लाइन आप गाड़ी पकड़ेंगे। तो दोस्तों, इस अस्पताल में पैसे आपके बच गए तो आपको वापस दिए जाएंगे। हिंदुजा की तरह आपको बिल में सभी छोटी छोटी जानकारियाँ दी जाएगी। सबसे बड़ी बात ये बताई गई कि इनके जो रेट हैं वह काफ़ी कम हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गरीबों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित बातें मुफ्त मिलनी चाहिए, लेकिन हम इन चीज़ों से कोसों परे हैं। दोस्तों, सरकार को ध्यान नहीं है कि अस्पतालों में कुछ रेट तय होने चाहिए, उनका एक रेट लिस्ट होनी चाहिए। दवाओं की अनाप शनाप बिक्री है, उस पर रेट तय होने चाहिए। ऐसी ही कोई भी बात हमारे देश में नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। दोस्तों, अब ये जो अस्पताल है, अब आप बोलेंगे कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं आपको उसके लिए बता रहा हूँ कि आप यहाँ ज़रूर जाइए। आपको बहुत बड़ा सहयोग यहाँ मिलेगा। आपके पास पैसे वो जो बोलते हैं उनकी पहले ही रेट कम है। अगर उतने भी आपके पास नहीं है तो आपका जो बजट होगा उस बजट के अंदर उसमें होगा ये कि आपको बाद में ना आपसे लिया जाएगा ना आपको वापस दिया जाएगा। बाकी लोगों से जो अगर ज़्यादा पैसे जमा कराए जाते हैं, तो मैंने ये बात हिंदुजा में भी देखी कि एक क्रॉस चेक हमारे से लेते हैं
क्रॉस चेक नहीं, सॉरी, कैंसल चेक, वह हमसे लेते हैं और हमारे खाते में वह पैसे आ जाते हैं। तो ये लोग भी इसी तरह से पैसे वापस करते हैं, लेकिन आपकी बजट के अंदर काम होगा। तो इसके बाद वहाँ पर साफ सफाई की पूरी व्यवस्था है हिंदुजा की तरह। अगर मरीज ने बिस्तर खराब कर दिया है, वह 1 बार 2 बार 3 बार, वहाँ पर सभी समाज के लोग मिलकर काम करते हैं, उस चादर को बदलते हैं। मरीज को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं दी जाती है। चलिए, यह एक बहुत बड़ी जानकारी है कि ये सब हो रहा है यहाँ पर। अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि हमारे देश में जो सिख समाज है वह काफ़ी मदद करता है लोगों की। लंगर तो उनके यहाँ चलते ही चलते हैं। मैं बता दूं सबसे पहले कि जो बंगला साहिब है दिल्ली में, उनके पास डायलिसिस की बड़ी सुविधा और निःशुल्क है। 16 एम्बुलेंस उनके पास कोरोना के लिए खरीदी गई थी। भंडारा उनके यहाँ 24 घंटे चलता है। जंतर मंतर पे जो भी नेता रैली लेके जाता है, जो भी कार्य करता है, रात को उनकी रहने की सुविधा वहीं पर होती है। बंगला साहिब में खाने की सुविधा होती है। दोपहर को उनको जो लोग धरने देते हैं तो उनको वहाँ पर भोजन पहुँचा कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी सेवा है दोस्तों। हम ये तो बंगला साहिब की बात हो गई। बहुत सारे गुरुद्वारों में जाकर देखते हैं, मनमाड़ में देखते हैं, या फिर हम लोग नांदेड़ चले जाएं, अमृतसर चले जाएं, तो 24 घंटे भोजन की व्यवस्था तो वहाँ हो ही जाती है। और मैं बता दूं, दुनिया का कोई भी मुल्क कितना भी महंगा भोजन वहाँ हो, वहाँ पर सिखों द्वारा गुरुद्वारा होता है और वहाँ पर आपको निःशुल्क भोजन कराया जाएगा और अच्छा भोजन कराया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि बंगला साहिब में जो अस्पताल बनाई है उन्होंने, डायलिसिस के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं। वहाँ पर बिल काउंटर नहीं है दोस्तों, बिल काउंटर नहीं है। आप कहेंगे हमारे शहर में भी कहीं पर अस्पताल हैं, ये है। साहब देखिए, सेवा यहाँ भी हो रही है, वो पूरी नहीं है। पहले तो सरकार की तरफ से कोई बराबर व्यवस्था नहीं है। शिकायतें अक्सर आती है, किसी अस्पताल का थोड़े दिनों तक अच्छा एक रिकॉर्ड आता है, फिर बाद में बताते हैं वहाँ लूटपाट चालू हो गई। अब बताया गया कि शहर की तरफ जो महानगर पालिका की हॉस्पिटल थी, वहाँ की भी कुछ लोगों ने बीच में शिकायत भेजी। तो इस तरह से यहाँ पर जो बातें पूरी नहीं हैं। बहुत सारे डॉक्टर अच्छे हैं यहाँ पर भी, डॉक्टर चांदवानी जी, डॉक्टर ठकवानी जी। मैं रेड क्रॉस में गया, वहाँ पर हड्डियों के डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर वहाँ पर थे, आँखों के। उसके बाद हमारी पूज्य स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी ने, एक सपना था उनका, उस ज़माने में ये अस्पताल 50 लाख में बनी थी। ये 78 की बात है, मैं बहुत छोटा था उस समय। तो स्वामी जी का एक सपना था कि यहाँ के लोग बम्बई न जाएं, लेकिन उनका सपना ये पूरा नहीं किया गया। दोस्तों, आज जो सर्वानंद अस्पताल में आँखों का इलाज होता है वह सबसे अच्छा होता है और नंबर 1 पर यह अस्पताल है, कोई शक नहीं है। पूज्य साईं जी देवप्रकाश महाराज की तरफ से कई बार और उनके जन्मदिन पर निःशुल्क आँखों का ऑपरेशन रखा जाता है। एक लिमिट रहती है, आँखों के कई डॉक्टर आते हैं, हड्डियों के आते हैं। उसी प्रकार सेम रेड क्रॉस में भी हम लोग उस दिन देख के आए कि कम रेट पर वहाँ पर हो रहा है। आज आपने बहुत सारी अस्पतालों ने जो
थेरेपी होती है हड्डियों की, मुझे ज़रा बोलने नहीं आ रहा है, तो जो थेरेपी वहाँ होती है उसका 400 और 500 रुपये रेट अस्पतालों में हो गया, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि 80 से 120 रुपया लेते। तो दोस्तों, किसी के लिए यहाँ रहम की बात नहीं है। अब स्वामी जी के बाद मैं चालिया साहब को भी धन्यवाद दूंगा। आदरणीय साईं टेकचंद मीरपुरी के आश्रम में भी बहुत सेवाएं होती थी, शायद आज भी होती हैं। तो चालिया साहब मंदिर में भी आँखों के बारे में, जो बच्चों की आँखों का चश्मा उतारना है, तो उसको मतलब कम रेट में वहाँ उनको ले जाया जाता है। पूना में डॉक्टर प्रकाश कांकरिया हर बार आते हैं, साल में एक बार। अब यहाँ मुझे और एक दुख की बात लगती है कि जो सेवा करता है और जो निठल्ला है, जो सिर्फ बातें करता है, वह इनके कार्यों में टांग अड़ाते हैं। ये मुझे बड़ा दुख होता है। अब स्वामी जी के स्कूल में, स्वामी शांति प्रकाश स्कूल में बुढ़ा आश्रम है, वहाँ पर बच्चों की फीस पहले ही लिमिटेड है। फिर हमारे बहुत सारे सफ़ेदपोश, कहने के लिए सफ़ेदपोश हैं, दाददार हैं मैं कहूँगा। ये लोग जाके टांग अड़ाएंगे, इसकी फ़ीस माफ़ करो, उसकी फ़ीस माफ़ करो। भाई साहब, स्कूल कैसे चलेगा? स्कूल का रख रखाव कैसे होगा? वो जो अध्यापक है बेचारे, वो कहाँ से चलेंगे? अब पिछले दिनों मैंने एक व्यक्ति को देखा कि चालिया साहब वालों ने उस व्यक्ति से कहा, पहले तो ये जो सेवा उनकी है सिर्फ बच्चियों के लिए है। अब कोई लड़का भी चला जाता है, पुरुष चला जाता है, तो बेचारे मदद करते हैं। उनको जो परेशानी थी चश्मे की नहीं थी, दूसरी बीमारी थी। अब वो खाली चश्मे की सेवा करते हैं, चश्मा उतरवाना है। फिर भी उन्होंने कहा कि भाई आपकी एक आंख का 5,000 रुपये हम देंगे, दोनों में तकलीफ होगी तो 10,000 हम देंगे। अब उनका कहना था कि जो पेटियां रखी गई है उसमें से बहुत सारा दान आता है। अब भैया, आपने कभी 11 रुपये डाले? मुझे आप जवाब दीजिए। जो कुछ भी सेवा दान आता है, मैं मानता हूँ यहाँ के लोग भी देते हैं, बहुत सारा देते हैं, बिना नाम के देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि चालिया साहब का जो आखिरी दिन का भंडारा रहता है, वो वाशी से आता है, भेजने वाला अपना नाम नहीं बताता है, इतने सारे चावल भेजता है वो, है ना। घी के डब्बे लोग देते हैं। अब ये 2-2, 3-300 रुपये का टवाल भी डालते हैं एक एक व्यक्ति को। पिछले साल शायद बंद कर दिया उन्होंने, अच्छा किया आपने, क्योंकि बात ये वीडियो बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो कर रहे हैं, आप उनको भी टांग अड़ा करके उसके काम में रुकावट, बाधा डाल रहे हैं आप। या कोई अस्पताल कब शुल्क में आ रही है, आप फिर उसको लेटर लेके जाके देंगे। भाई, आपके पास पैसे हैं, जिनके पास नहीं है मैं क्षमा चाहूँगा, उनको बराबर मदद भी नहीं मिल रही है। मदद भी सिफारिश पर मिलती है यहाँ पर, मैं ऐसा कहूँगा बहुत सारी जगहों पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी जो स्थिति है उसको देखकर मदद होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बहुत सारी संस्थाएं हमारे शहर में भी काम कर रही हैं। तो दोस्तों, आज मेरा उद्देश्य ये था कि ये जो कैंसर हॉस्पिटल है, अगर किसी को है तो यहाँ जाकर लाभ ले सकता है। काफ़ी अच्छी अस्पताल मुझे एक व्यक्ति ने बताया, उल्लासनगर 5 से मुझे पूरी जानकारी दी। वह जानकारी मैंने आप लोगों को बताया, जानकारी दी आपको, और ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कह रहा हूँ दोस्तों।